the National Food Security Act 2013 so as to eliminate leakages and to ensure that the food grains reach the intended beneficiaries. यानी कि तमाम कांग्रेस रूल स्टेट्स के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया जाए, जो कि जिसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंदर किया गया है, और साथ ही साथ में जितनी भी लीकेजेस होती हैं इन फूड ग्रेन्स की, उसको भी कम किया जाए ताकि जो इसके बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग इससे लाभान्वित होते हैं, उनको उनके बेनिफिट भी पहुंचाए जाएं। नंबर 5, इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए। नंबर 5, all Congress ruled states will immediately take steps to open fair price shops, either government owned or run by women's self-help groups, that will sell fruits and vegetables and eggs at fair and reasonable prices. यानी कि सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि ऐसे फेयर प्राइस शॉप सरकार खोले या महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा खोले जाएं, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एग्स को एक कम दामों के ऊपर, रीजनेबल दामों के ऊपर लोगों को, कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा सकें। तो आप देखेंगे कि ये 5 ऐसे कदम हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। आदरणीय राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल जी बोलेंगे, उसके बाद। थैंक यू माखन जी। नमस्कार। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली 2 मुद्दों पे थी। एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है राहुल गांधी ने, और उसके बाद इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आया, पहले जानकारी दी मीडिया प्रभारी अजय माकन ने, और अब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। आ गया। तो जो स्टिपुलेशंस नेशनल लेवल के लोकपाल में हैं, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल के लोकपाल पे है, वो हम स्टेट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। और हमारे सब स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि फरवरी तक वो इस लोकायुक्ता को नेशनल लेवल के लोकपाल तक ले आएंगे। महंगाई पे मेन इशू सब्जी, फल और सब्जी का है, और उस पे हमने 2-3 स्टेप्स लिए हैं जो माखन जी ने अभी डिस्क्राइब किए हैं। तो ये मीटिंग में डिसीजंस हुए हैं। जो मैंने पहले बात कही थी, लोकपाल बिल एक कदम है। अगर हम सचमुच में भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है, और सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, और शायद स्टेट लेवल और भी जरूरी है। तो ये इस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। अब आपके कोई सवाल हो? या
if you're asking me what I think about that, I don't myself agree with that decision. I think they should reconsider that decision. That's my personal opinion. That one second. Let him complete. The point I make, look, as I've said before, if we are serious about this, and the Congress party is dead serious about this, then this is not one bill. This is about a framework, a system. Now, what is interesting to me is there is only one party that is talking about a system. There is only one party that is talking about a framework. Everybody else is talking, but nobody is actually showing the path forward. You want to fight corruption in this country? Well, create a mechanism to fight corruption. Okay, what is that mechanism? There are bills sitting in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Please pass those bills. Now, I've already said that we are committed to that. Let us have a session of the House. Let us all get together and create a framework for fighting corruption. But when I say let's create a framework for fighting corruption, there is silence on the other side. Complete silence. I don't hear, yes, we should pass these bills. I don't hear that. I don't see other states in opposition states having lokayuktas. I don't see them myself. So if we're serious about it, let's stop talking, let's start acting. And as far as my party is concerned, we are dead serious about it. As far as the Maharashtra issue is concerned, I've told you my view. There's no question of protecting anybody. हिंदी में कह देता हूं, हिंदी में कह देता हूं। देखिए, अच्छा हिंदी में बहुत चर्चा होती है भ्रष्टाचार के बारे में, मगर अगर हमें भ्रष्टाचार से सचमुच में लड़ना है, अगर बातों के आगे जाना है सचमुच में, तो फिर फ्रेमवर्क की ढांचे की जरूरत है। ढांचा तैयार पड़ा हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, वहां पे लाइन लगी हुई है बिल्स की। हमारे साथ मिलकर विपक्ष उन बिलों को पास कर दे। उन बिलों को पास कर दे और फिर मजा देखिए क्या होता है इस देश में। मगर वो नहीं करेंगे, बड़े बड़े भाषण होंगे, मगर जब बिल की बात आएगी, जब ढांचे बनाने की बात आएगी, तो एक शब्द नहीं सुनाई देता है मुझे। हम आरटीआई लाए, हम लोकपाल बिल लाए, और ये हम बाकी बिल लाना चाहते हैं। तो अगर ये सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आइए ढांचा तैयार करिए। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। No, I haven't. I have just said. One of the states which has often been criticized for not having an effective Lokayuk has been Gujarat. Just moments before this press conference, we have the Gujarat Chief Minister, who after 11 years expresses regret and remorse for the Gujarat 2002 riots. What do you have to say to that? Do you think it's come at Sorry, this is the issue here, right? The issue here is about building a framework against corruption. Let's not confuse the issue here. Okay, one second. If you're serious about this, and if the country is actually serious about this, and if the country actually wants to do something about this, then let's talk. Okay, one second. Because I hear again and again talk about corruption. But I do not see systematic action against corruption. We are blocked in the Parliament House again and again. अगर करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ढांचा तैयार करिए। ढांचा पड़ा हुआ है वहां पे, लाइए उसको। और मैंने यहां पहले कहा है
कि हम उसको यहां लाना चाहते हैं, देश में लाना चाहते हैं और लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मगर ये बड़े बड़े भाषण चलते हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है। आरटीआई हम लाए, लोकपाल हम लाए, अब वो हम लाना चाहते हैं, और जितना फायदा इस देश को उस ढांचे से होगा, उन कानूनों से होगा, बातचीत से नहीं होने वाला है। यहां पे फैशन बना हुआ है कि भैया बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। बदलना है, कानून बनाओ। थैंक यू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद उन्होंने अपनी बात रखी और सबसे बड़ी बात ये कही कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ढांचा तो तैयार है। लोकसभा राज्यसभा में कई ऐसे बिल हैं जो अटके पड़े हैं, विपक्ष उन पर अपनी बात जो है वो क्यों नहीं रखता सामने। और आदर्श की जो जांच रिपोर्ट आई उसको लेकर कहा कि उस पर फिर से विचार हो। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार इस रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है, आदर्श पर जो रिपोर्ट आई है उसको खारिज कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो इस रवैये से सहमत नहीं है और उनका अपना मानना है कि इस पर एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार विचार करे, आदर्श की जांच रिपोर्ट पर फिर से विचार हो। ये वही जांच रिपोर्ट है जिसको महाराष्ट्र सरकार खारिज कर चुकी है और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है और वो ये चाहेंगे कि इस पर फिर से आदर्श घोटाले को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर फिर से विचार हो, आदर्श की जांच रिपोर्ट पर फिर से विचार हो। इसके अलावा भ्रष्टाचार से लड़ने का ढांचा संसद में लंबित है और इसको पास कराने के लिए विपक्ष साथ क्यों नहीं देता, बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है, ये सवाल उठाया। आपको बता दें कि जो कदम आज की बैठक के बाद लागू करने के लिए कहे गए हैं उनमें जमाखोरों पर नकेल कसने की बात कही गई है कांग्रेस शासित राज्यों में। इसके अलावा पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली जो है वो ठीक हो। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई को कम करने, उस पर लगाम लगाने की बात हुई। 28 फरवरी तक कांग्रेस शासित राज्यों में लोकायुक्त बनकर तैयार हो जाए, वो वहां पर लागू हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फल सब्जी के दाम कम करने पर भी बात हुई क्योंकि महंगाई का करंट आम जनता झेल रही है। लेकिन एक बड़ी बात कही कि आदर्श की जांच रिपोर्ट पर फिर से विचार हो। आपको बता दें कि ये जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया और फिर उसके बाद विपक्ष का सदन से वॉकआउट भी हुआ था। आज इसी पर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने यही कहा कि वो मानते हैं कि आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर किया जाए।